और इंडिया ने पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में भी बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे दी है। गो के आखिरी ओवर्स में आके पाकिस्तान ने कुछ विकेटें ली हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पे आयद होती है। मैं किसी बल्लेबाज को जिम्मेदार करार नहीं दूंगा। कप्तान सलमान अली आगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन पर पाकिस्तान टीम की आज की नाकामी की जिम्मेदारी आयद होती है। आपके बल्लेबाजों ने तो बड़ा बेहतरीन आगाज किया। आपने जब 9 ओवर में आपका 100 रन बनने वाला था, 4 विकेटें आपकी जब गिरी हैं, तो हुसैन तलत को आपने किस बैटिंग नंबर पे भेजने की कोशिश की है? और मोहम्मद हारिस आपके पास बैठा हुआ है, आप नवाज को भेज रहे हो। आपको मालूम है कि नवाज ने 15वां ओवर कैसे खेला है? मैं हैरान हुआ हूं कि नवाज साहब जो है वो पूरा ओवर ही उन्होंने वरुण चक्रवर्ती का मेडन खेल दिया। और फिर जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, आपको मार पड़ रही है, वो लगातार आपको बाउंड्रीज लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? 1 ओवर साइम को दे रहे हो, 1 ओवर इब्रार को दे रहे हो, 1 ओवर नवाज को दे रहे हो। हारिस रऊफ और राना फहीम अशरफ ने बाद में भी तो जाके विकेटें ली हैं। तो पाकिस्तानी कप्तान की इस हिकमत अमली की मुझे समझ नहीं आई है। क्या आपने, जब आपके ऊपर चढ़ाई हो रही है, 7 ओवर में वो आपके खिलाफ 8 ओवर में करने वाले थे, तो आप बॉलिंग ऑप्शन क्या इस्तेमाल कर रहे हो? 1 ओवर कभी साइम को दे दिया, कभी आपने 1 ओवर इब्रार को दे दिया, कभी नवाज को दे दिया। आपके पास जो रेगुलर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ थे, आपने उसको पहले ओवर के बाद हटा लिया, और जब आपने उसको वापस लाए तब उसने फिर 1 विकेट ले ली। और फहीम अशरफ को इतना लेट इंट्रोड्यूस, जब आपको पता है कि शिवम दुबे को विकेटें मिली हैं, उनके मीडियम पेसर को विकेटें मिली हैं, बुमराह 4 ओवर के अंदर 45 रन बगैर किसी विकेट के जब चला गया है, आपको आइडिया हो चुका है, आप पहले बैटिंग कर चुके हो, आपको सारी चीज़ें मालूम हो चुकी हैं। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि पता नहीं हम लोग जो है ना, पता नहीं फैन बन जाते हैं बैटिंग के, कि हमने जनाब शुभमन गिल की बैटिंग देखनी थी, या हमने अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखनी थी। वो विराट कोहली खेल रहा था कि आप फैन बने हुए हो। पहले भी हमारी टीमें ऐसे करती थी कि विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा होता था ना, तो इनके हाथ पांव फूले होते थे, पता नहीं फैन बन के देख रहे होते हैं। भाई आप अपोजिशन हो, हम लोग प्रेस बॉक्स में बैठे हुए हैं, हमें समझ आ रही है कि क्या ब्लंडर किए जा रहे हैं। क्या जरूरत थी आपको ऐसे मौके के ऊपर, जब आपने विकेटें लेनी है तो आप उन्हीं लोगों को बार बार बॉलिंग दे रहे हो जो आपके सामने आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और बाद में फिर आके राणे और हारिस रऊफ ने विकेटें ली हैं। और हुसैन तलत का हमने क्या करना था? उस भाई साहब को इतना नहीं पता कि वो किस इंपॉर्टेंट मैच में खेल रहा है, और वो रिवर्स के ऊपर चौका मारने की कोशिश कर रहा है और आउट हो गया। और जो वो गेंदें खेल के गया है, और जो नवाज मोहम्मद हारिस को फिर आपने टॉप ऑर्डर में 3 दिन से शोर मचाया हुआ था कि मोहम्मद हारिस को टॉप ऑर्डर पे खिलाएंगे, आपने उसको बैटिंग ही नहीं दिया है। तो ऐसे भाईजान आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। अब हमारे लिए ये बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात होगी कि अभी 2 मैच पड़े हुए हैं, हम अबू धाबी में श्रीलंका को परसों हरा देंगे और 25 को हम बांग्लादेश को हरा के तो हम फाइनल खेलने चाहेंगे। तो फाइनल में अगर आप पहुंच भी जाए तो आप इस तरह की इंडिया के सामने क्रिकेट खेलेंगे? कितनी अच्छी आपने बैटिंग की है, कितना आपने बेहतर तरीके से आपने अपना स्कोर बोर्ड चलाया है। गो के मिडिल ओवर्स के अंदर पाकिस्तान बहुत स्लो बैटिंग की है, वो भी कोच और कप्तान के गलत फैसलों की वजह से। मैं इन 2 बंदों को जिम्मेदार, मैंने सलमान अली आगा के ऊपर कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया है, लेकिन इस बार सलमान अली आगा ही जिम्मेदार थे। और बाय द वे शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है मैं मानता हूं कंडीशन ऐसी थी, बुमराह को 4 ओवर में 45 रन पड़ गए हैं। भाई कभी तो इंडिया के खिलाफ मैच जितवा दो, कभी तो कर लो। कब हमें आप इंडिया के खिलाफ कोई मैच जितवाओगे? बाकी जो दुनिया की जो टीमों के जो टॉप बॉलर्स होते हैं, वो क्रूशल मौके के ऊपर अपनी टीमों को मैचेस जितवाते हैं। कभी तो इंडिया के खिलाफ कोई एक मैच जितवा दो। वो बच्चा उनका अभिषेक शर्मा, वो आपको ऐसे खेल रहा है जैसे सड़क के ऊपर टेप बॉल क्रिकेट हो रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा वो आपको कहां पे मार रहा है। और इतनी पथेटिक बॉलिंग इब्रार और शाहीन की तरफ से कि आप उनको जहां पर गेंद पिच कर रहे हो, शुभमन गिल ने कैसे स्लैप मारे हैं। हमारे बैट्समैनों ने मेहनत करके, जबरदस्ती करके, अच्छी शॉट्स खेल के, कोई लूज बॉल उन्होंने नहीं किए हैं, वेट करके, और इंडिया ने फिर 4-5 कैचेस गिरा दिए, उसकी हमें मदद मिल गई। तो हमारे बैट्समैनों ने लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इंडियन बैट्समैन ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे कोई बात ही कोई नहीं है, और हम वहां पे जहां उनको गेंदें करवा रहे हैं, वहां पे हमें कोई एक मुझे बता दें पहले 8 ओवर्स के अंदर जो हमारे बॉलर्स ने बॉल किया है, कहीं पे कोई विकेट का चांस बना है? अगर एक साहबजादा ने बाउंड्री पे जाके कैच भी छोड़ा है तो वो छक्का ही था, वो छक्के के ऊपर जाके उनकी एक गेंद मिस हुई है। तो भाईजान आप ऐसे, इसका मतलब ये हुआ, मुझे फिर मैं अगर हिसाब लगाऊं पुराने जमाने से शुरू करूं अब तक, कि पहला मैच हुआ आपकी बैटिंग एक्सपोज हुई,
आज इंडिया के साथ आप खेले हो, आपने बैटिंग अच्छी की है, आपकी बॉलिंग एक्सपोज हुई है, तो इसका मतलब यह है कि एक मैच में हमारी बैटिंग नाकाम हो गई, दूसरी मैच में हमारी बॉलिंग तबाह हो गई। तो अब हमें अंदाजा हो गया कि हमारी बॉलिंग कितने जोगी है, हमारी बैटिंग कितने जोगी है, तो हम तीसरा मैच जाके अगर उनके साथ फाइनल पड़ा तो जीतेंगे। और फाइनल में आपको श्रीलंका जीतने देगा, बांग्लादेश आपको जीतने देगा। एक हारे हुए हैं, एक वो जीते हुए हैं। दोनों टीमें जो पहला मैच कल खेली थी वो तो जख्मी शेरों की तरह आपके ऊपर झपट पड़ेंगे। और यार ये तो शांति हो जाओ। नहीं पावर प्ले यार इतना क्यों प्रेशर अभिषेक का भाई, क्यों तुम लोग यार इतने छक्के खाते हो? तो क्या बोल रहे हैं पप्पा भी, आप क्या बोल रहे थे? पाकिस्तान जीतेगा, अभी भी जीतेगा। चलो भाई यकीन हम भी रखे हुए हैं। अभी पावर प्ले अगर खत्म हो, पावर प्ले होने के साथ रन ही खत्म ना होना, ऐसी कर रहे हैं वो मार मार के तहस नहस कर रहे हैं। शुरू के अंदर ही आप इतने रन दे देते हो कि एंड के लिए कुछ बचता ही नहीं है यार। हारिस रऊफ को पहली दफा जल्दी खिलाना यार, अभिषेक पहली दफा हारिस रऊफ को फेस कर रहा है, इतनी जल्दी टारगेट कैसे? वो देखो बस ये करना आता है, ये करना आता है बस। अबे भाई तू एग्रेशन दिखा उसको आउट करके, तू चौका खाया तूने उससे, अभी ये करना आता है फौरन से यार। सर नीचे कर करके चौके लग रहे हैं यार, ये पंच कर रहा है भाई, खतरनाक किस्म का सीन है यार ये तो। और भाई ये सामने हो गए। हारिस रऊफ वर्सेस अभिषेक शर्मा, यहाँ पे कुछ मसले मसाइल हो रहे। आज तो भाई खूब लड़ाइयाँ चल रही है हारिस रऊफ का मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहा है यार। मतलब ये आप एग्रेशन दिखाओ या आप कोई चीज दिखाओ तो आप वो तो करके दिखाओ ना कि आपने क्या विकेट ले ली उसकी, या आपने कोई बहुत अच्छी बॉल निकाल दी जो आप इस तरह से उसके मुंह पे चढ़ गया। वो धो रहा है आपको पकड़ के यार। 28 रन अभिषेक ने बनाए हुए। ये हमें नहीं चाहिए एग्रेशन, ये हमें नहीं चाहिए आपकी स्लेजिंग, हमें मैच चाहिए भाई। हमें इंडिया को हराना है, हमें इंडिया से बदतमीजी नहीं करनी। विजुअल्स देख के इतने लंबे लंबे छक्के अभिषेक शर्मा के यार, ये तो बहुत बड़े बड़े छक्के मारता है। मुझे बताएं ये क्या हो रहा है भाई? मैं क्या, हमारा जन्म क्या पाकिस्तान का और हमारा जन्म क्या दुनिया में जलील हो यार? ये अबरार पे जब ये लोग यार, अबरार क्या बल्कि सबको ही कूट रहे हैं, क्या करें? क्या हो रहा है ये? अच्छा मम्मा, ये जो बदतमीजी वगैरह कर रहे हैं ग्राउंड में हारिस रऊफ अभिषेक शाहीन, ये इनकी औकात और इनकी हरकतें हैं हमारी जो हम इनसे बदतमीजी करें? पहले परफॉर्मेंस तो दे दो यार। मैं एक बात बता दो, लेकिन बदतमीजी शुभमन ने कुछ भी करा यार, उनका बन रहा है करना। वो चौके मार रहे हैं आप पे यार, रात का लेवल बदल लेकर वो आप पे लगातार छक्के, लगातार बंदी बना। अच्छी बात बोले कि विराट का ये वो है। मतलब मैं तो वही बोलूंगा कि अगर आप 200 भी करते हो तो चेस कर लेते आज, जब उन्होंने 6 ओवर में मोहम्मद 76 रन किया। मैच तो जीत गए लोग यार। तो ऐसे कैसे जीत गए 6 ओवर में यार? तो कितने बना के दे टारगेट हम लोग, कितना दे टारगेट? ये देखिए शुभमन गिल तो मम्मा आप सोचे 18 बॉलों पे 36, 21 बॉलों पे 40, ही कैसे खेल रहे हैं? अपने पेट पे गुस्सा उतार रहे हो, अपने वाले जो जबानों पे उतार रहे हैं। मतलब हम उसी चीज से बाहर नहीं निकले। अभिषेक की तो 50 भी होने वाली है लोग। एक मिनट, हम उसी चीज से बाहर नहीं निकले मम्मा। अभी तक के हाथ नहीं मिलाया, उसने टॉस वक्त ये बोल दिया, उसने पिच पे ये बोल दिया। अबे भाई मैच ये यार, ये बंदा तो कसम से ये क्या कर रहे हैं भाई, कसम से क्या कर रहा है ये बंदा। 22 बॉलों पे 46 रन पप्पा। यहाँ पे उसने दुबई स्टेडियम के अंदर तूफान ले आया अभिषेक शर्मा। और यकीन करेंगे मम्मा अब खत्म है भाई। मैं आपको बताऊं कि मैं तो यकीन करो, ये आपने पप्पा किस बेस पे मुझे शर्ट लाके दी है कि टूर्नामेंट में हम बाहर नहीं हो जाए इससे पहले। छोड़ दिया भाई यार मम्मा यार, मुझे शुक्र है भाई आज ये पर्ची लेके नहीं आया। उनको नहीं पता कि पाकिस्तान है, वो कीनिया समझ के खेल रहे हैं। आप साइम अयूब से एक्सपेक्ट करेंगे वो अभिषेक शर्मा के साथ खेलेगा? किधर है रिजवान और बाबर? इनका माइंड सेट ही 160 पे अटका हुआ है। उठ के आ गए। इंडियन भी हमें उधर से दलील कर रहे थे। अरे सलमान आगा कौन है मैं नहीं जानता। हमारा जान भी छोड़ दो, क्रिकेट का जान भी छोड़ दो। किसको कहने? मोहसिन नकवी को। क्यों ना? वो बड़ा घर किया है सारी टीम का। वो थोड़ी खेले हैं, वो थोड़ी खेले वो हैं। तो नहीं खेले, ये क्या सेलेक्ट किया उन लोगों ने? किधर है रिजवान और बाबर? ये तो इधर बहुत अच्छे खेल रहे थे, सिर्फ एक टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा नहीं खेला, सारा ही ड्रॉप किया। ये क्या निकम्मे है सारे। बहुत गुस्सा है। सनाला भाई आएगा ना, मुझे बताएं कि अभी 10 ओवर नहीं हुए और हम सब बाहर हैं। तो ये मतलब हम लोग पैशन से आते हैं, क्रिकेट देखने आते हैं, क्रिकेट एंजॉय करने आते हैं, लेकिन आगे से हमें ये रिस्पॉन्स तो अच्छा हुआ कि उनसे जो 2-3 केस छूट गए, वरना हम 90 पे आउट हो जाते सारे। हम लोग तो बहुत खुश थे, आज बुमराह को 45 पड़ गया है, तो अब भी आगे। लेकिन अभिषेक शर्मा बहुत बढ़िया प्लेयर है उनका। वो डिफेंसिव अप्रोच है। ये 200 से ऊपर की पिच थी। देखें यहाँ जब इब्रार बॉलिंग करने के लिए आया, शाहीन, इवन बुमराह की बॉल बिल्कुल घूमी नहीं है, लेकिन इनका माइंड सेट ही 160 पे अटका हुआ है। इन्होंने सोचा कि 160 हम कर लेंगे तो हम इनको फंसा लेंगे। इन्होंने ये नहीं देखा कि पिछले मैच में 130 जो है उन्होंने कितने ओवर में किया था? 15 ओवर में चेस कर लिया था। भाई 15 ओवर के बाद मुझे बताएं कि
क्या जरूरत थी चक्रवर्ती का ओवर एक स्कोर पे ओवर निकला, सही है, वहां पे विकेट बचाने की क्या जरूरत है? अभी हारिस साहब का पीछे पड़ा हुआ है, शाहीन कितने मैचेस में अच्छी बैटिंग करता आ रहा है, तो जब आप वो पैच तो बहुत बुरा खेला, बहुत बुरा लेकिन खेला छोड़ है। रहे हैं यार, अभिषेक शर्मा ने आपकी सारी बॉलिंग लाइनअप को बहुत ही जबरदस्त हम लोग कहते हैं कि बाबर और रिजवान स्लो खेलते हैं, साहिबजादा फरहान कौन से स्ट्राइक रेट से खेला है? वो थोड़ा सा तो बेहतर एक रही तो नहीं एक ही बंदा खेला है, लेकिन देखो इससे अच्छा तो रिजवान खेलता था, इससे अच्छा रिजवान खेलता था। अगर बॉलिंग की बात करें, मेरे ख्याल में यूएई की बॉलिंग हमसे बहुत अच्छी है। नहीं, आप मुझे बताएं कि उन्होंने कल टफ टाइम दिया कि नहीं दिया परसों? यार अभिषेक प्लेयर भी तो बड़ा है ना। नहीं, प्लेयर बड़ा है, लेकिन आप मुझे बताएं 50 तो अभी तक उसने किसी मैच नहीं की थी। शुभमन गिल जो है ना वो फेल होता आ रहा था पिछले सारे मैचेस से। आप देखें कि उसने एक ऐसा अच्छा बोल्ड किया था। शाहीन की कहाँ स्विंग? लास्ट टाइम इंडिया के शाहीन की स्विंग किधर गई समझ नहीं आ रही। वो जो आगे रख के बॉल अंदर को घुसाता था, बोल्ड करता था, वो कहाँ गया? रोहित को जो आउट करता था वो बॉल उसकी कहाँ गई? सलमान अली आगा के पास कोई प्लान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मैंने कौन सा बॉलर कहाँ पे लेके आना है, किस बैट्समैन को मैंने किस बैटिंग ऑर्डर पे भेजना है। मुझे बताएं कि साइम अयूब से आप साइम अयूब से एक्सपेक्ट करेंगे वो अभिषेक शर्मा के साथ खेलेगा? आप मुझे ये करेगा, उसको आउट करेगा। आप मुझे बताएं कि हम लोग किस लीग में गेम खेल रहे हैं। उन लोगों की आईपीएल चेक करें, वहां पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर आते हैं, वो उनके साथ उनकी गेम होती है, तो उसी लेवल पे उनकी गेम होगी ना। हमारी किस लेवल पे गेम होगी? हम डेविड वार्नर हमारे पास आता है, हम लोग भंगड़े डालते हैं, अभी इतना बड़ा प्लेयर आ गया, वो रिटायर हो चुका है भाई, वो रिटायर हो चुका है। इधर 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 एनर्जी तो ये सब कहीं ना कहीं तो करनी है पाकिस्तान ना। टीम के लिए हमको चाहिए पे लड़के फिट करे, रनिंग नहीं है। सलमान अली आगा विकेट के बीच में लड़का रहा है बार बार भगते हुए, तो फिटनेस ही नहीं लड़कों को हमारे, तो क्या खाक खेलेंगे मैच को इधर? नहीं तो आपको लगता है कि अब कभी हम इंडिया को हरा भी ऐसे डर लग रहा है कि कभी इंडिया को मसला हराना इसलिए सोच रहे हैं कि मसला भी हमसे अच्छा वो सलाम भाई, अगर आपको यकीन होता आप यहाँ पे खड़े होते इस वक्त, आप मैच देख रहे होते, आप एंजॉय कर रहे होते, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते ना, तो आप कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हम बाहर खड़े हुए हैं, हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। मसला हार जीत का नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि हमारे लड़के अच्छे खेलने वाले नहीं है, दैट्स इट।